पत्रकार महोदय, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य हूँ। देखा जा रहा है क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय ये चर्चा का विषय ये है कि आप 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। नहीं सर, ये तो मैं अपने जनता का धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्र की जनता का, अपने ज़िला की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ अपने तहे दिल से कि उन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी। ये बहुत बहुत जो है मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूँ, देता हूँ, बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं हमारे लोग। पार्टी के लोगों को किस तरीके से आपका समर्थन मिल रहा है? सर, पार्टी की तरफ से समर्थन अच्छा मिल रहा है और पार्टी के लोग जो है, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उसके साथ साथ जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, बड़े ही मेल मोहब्बत के साथ में हम लोगों के साथ अपना विचार भी व्यक्त करते हैं, साझा करते हैं। यदि मान लीजिए आपको टिकट मिल जाए तो आपके सामने बड़े बड़े बाहुबली घना वो कैसे निपटेंगे? अब बाहुबली का पत्रकार महोदय जो मसला है वो जो है, बाहुबली का मतलब पैसे से या किस तरीके से बाहुबली हैं, वो मतलब अपनी बात अलग, वो बात है। रहा सवाल, वहाँ पैसा थोड़ी काम आता है, वहाँ तो व्यवहार और प्यार मोहब्बत और एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की संवेदना काम आती है। और जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहे ज़मीन से ले उठाकर आसमान पे कर दे, वो तो जनता के हाथ में है। इतना बड़ा आपका क्षेत्र है लोकसभा, जहाँ आपके विपक्ष में बड़े बड़े फार्चूनर लेके बड़ी बड़ी गाड़ियों से सरपंच करेंगे और आप अपने दुपहिए से कैसे इतने बड़े क्षेत्र को होगा? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो बड़े बड़े फार्चूनर और सारी चीज़ है, मतलब जो जिसके पास संसाधन है वो तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। मैं आपको उदाहरण बता दूं, मैंने अपनी टीम के साथ में जो ये जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा और अच्छा फाइट करके हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन करके इसमें हम लोगों ने जीत प्राप्त किया। ये हमारी जीत, जनता की जीत है। तो पत्रकार महोदय, उसमें देखा गया है कि बड़े बड़े लोग उसमें भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। फॉर्च्यूनर लेके, स्कॉर्पियो लेके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी लेके आए थे सामने, लेकिन आपने देखा, जनता ने देखा, सारे लोगों ने देखा, सारी चीज़ धरी की धरी रह गई और जनता ने अपना मत देकर एक गरीब परिवार से, एक ज़मीन से जुड़े व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। तो प्रत्याशी को देखा जाता है, चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र छोड़ देते हैं, अपनी जनता को भूल जाते हैं। तो किस तरीके से आप अपने क्षेत्र में अभी तक बने हुए हैं और किस तरीके से जनता को समर्थन आपको मिल रहा है? नहीं सर, जो कहने का मतलब है पत्रकार महोदय, ये जो भूलने का मसला है, जो भूल जाते हैं वो मतलब परस्त होते हैं और वक्त के साथ साथ वो चलते हैं। और हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग बराबर मुसलसल अपने क्षेत्र में, आदर क्षेत्र में हम लोग एक पद प्रतिष्ठा से हैं, पूरे ज़िले का भ्रमण करते रहते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय नासिर अली खान साहब और हमारे भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष हरिशंकर रावण जी बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, और आप लोगों के साथ में मिल के काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। आप जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, तो आप लोकसभा के टिकट का मांग करते हैं, ऐसा क्यों? आपके लोकसभा चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? नहीं, लोकसभा लड़ने का मेरा उद्देश्य तो है, इस तरीके से है नहीं, लेकिन ये है कि मतलब मैं ये थोड़ी फैसला करूंगा, ये तय करूंगा। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे पास कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे पास भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं। अब वो कोर कमेटी तय करेगी किसको कहाँ से लड़ाना है, किसके ऊपर भरोसा करना है। भाई बड़ा चुनाव है, तो इसमें जो है अब पार्टी की तरफ से और संगठन की तरफ से जो आएगा उस पर जो है अमल किया जाएगा। कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, कौन को लेकर आते हैं? देखिए, ये तो एक लॉलीपॉप है। 2014 ये हिंदू मुसलमान करके और 2019 हिंदू मुसलमान करके, बीच में विधानसभा 2017 हिंदू मुसलमान करके और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करके लोगों को सिर्फ ये वर्गला रहे हैं पत्रकार महोदय। इससे कुछ जो है, अब की बार इनको, विपक्ष को या बीजेपी के लोगों को इससे अब की बार 1% कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि जनता समझ गई है। ये लोग जो है सिर्फ इस तरीके से वर्गला के जो है अपने लोगों को
आगे लाके और जो मतलब इनसे जो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उनको दरकिनार करके पीछे करके जो है ये इस तरीके की बात कहलवा रहे हैं कि राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्र, तो ये सब सारी चीज़ें बेकार हैं। 2024 में क्या लगता है, परिवर्तन होगा या फिर भाजपा सरकार? नहीं, 2024 में तो निश्चित है परिवर्तन तो होना ही होना है, लेकिन ये है कि भाई हम लोग अपनी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा तो मानना है कि हमारा परिवर्तन हो तो हमारी सरकारें हों, हमारा प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक अच्छा जो है उनको मौका मिलना चाहिए, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की कुर्सी पे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हो या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो, हमारा तो सपना, हमारी उम्मीद है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर बैठें और बैठकर अपने बहुजन समाज का, पूरे भारत के समाज का बेहतरीन नेतृत्व करें और बेहतरीन संविधान जो जिस तरीके से बाबा साहब ने बनाया, तो अभी तक संविधान तो पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, पूरी तरीके से लागू किया जाए और बेहतरीन तरीके से जो है। आपने कहा कि जनता परिवर्तन के मोड में आप क्षेत्र में चल रहे हैं, जैसा कि आपने कहा, तो जनता परिवर्तन करना चाहती है, पर क्यों? जनता परिवर्तन इसलिए करना चाहती है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से और शिक्षा से जूझ रही है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरीके से लोगों के हनन हुए हैं, जिस तरीके से लोग आवाम परेशान हुई है, वो अपनी जैसे मान के चलिए नोटबंदी हुई, लोग लॉकडाउन हो गया और इस तरीके से जीएसटी हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं मतलब जो सरकार ज़बरदस्ती लोगों पे थोपी। लोगों ने मतलब सोचा कि इससे आसानियाँ होंगी, लेकिन आसानियाँ होने के बजाय उसको जो है उसमें तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ गई और उसके अलावा जो सरकारी संपत्ति थी उसका निजीकरण बहुत तेज़ी के साथ करना, ये सरकार जो है करना चालू कर दी और जिससे आवाम का भरोसा, जनता का भरोसा इस सरकार से उठ गया। शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही है, वो बेरोजगारी को, लेकिन आपको पूरे जनपद में ही देखा गया कि शिक्षा को लेकर सरकार ने आपके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोला, बेरोजगारी को दूर करने के लिए बंद चीनी मिल को देखा। वो तो जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज इनके पहले की जो सरकार, राज्य सरकार थी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना बनवाने का काम चालू किया और आधे से ज़्यादा काम करके वो जो है बैकफुट पे आ गई। अब कोई भी चीज़ हो जो स्टार्ट कर देती हैं पहले की सरकारें, उसी पे कुछ टाइम के लिए वोट बटोरने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, मतलब मेरा कहने का साफ मतलब है कि कोई भी चीज़ का मतलब किसी सरकार ने बना दिया और बाद में फीता इन्होंने काट दिया, माला डाल दिया, तो मतलब ये इनके सिरे अपने सिरे हो जाता है। ये कोई मायने नहीं रखता। अभी जिस तरीके से उन्होंने इसकी पहले जो सरकारें थी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, उसी अगर रेशियो से ये काम करते तो आज बहुत तेज़ी से उस पर जो है अमल होता, उस पर काम हो जाता, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है उसमें। बस वो सिर्फ एक कागज़ में और लोगों के सामने एक वो जो है बना हुआ है समस्या। आपने कहा सरकार बेरोजगारी शिक्षा को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही, तो ऐसे में लेकर आप लोग कहते हैं कि हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी पार्टी हैं, तो आप लोगों के द्वारा कोई आंदोलन या प्रदर्शन क्यों नहीं किया? देखिए, आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है और जो है जहाँ जिस तरीके से हिसाब माहौल देखा जाता है उस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है। हम लोग भी सोशल मीडिया के भी माध्यम से करते हैं, वैसे ज़मीन पे भी उतर के आंदोलन। जब सरकार गूंगी बहरी है तो क्या किया जाए बताइए, कितना आंदोलन किया जाए। आपने कहा कि हम लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन देश आज़ाद हुए लगभग 50 वर्ष हो, फिर भी आपको अपनी मांगों को लेकर आंदोलन क्यों करना पड़ा? मांगों के लिए जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं मांगे नहीं पूरी होंगी तो आंदोलन करना ही पड़ेगा पत्रकार महोदय। तो जाहिर सी बात है, पिछले जो है जो जितने काम हुए अब तक जो है 85% के हित में नहीं हुए, देश के हित में नहीं हुए, सिर्फ कागज़ में फों फाँ करके सरकारें सिमट के रख देती हैं और जो वास्तविकता है वास्तविकता को सरकार ने प्रदर्शित नहीं किया, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है। आपने कहा कि जैसे कि दुनिया आंदोलन करते हैं, कई तरह प्रदर्शन करते हैं, तो इससे सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सरकार तो आंदोलन पे प्रभाव पड़ता है, जब आंदोलन किया जाता है तो सरकार पे प्रभाव पड़ता है। तो सरकार जो है लॉलीपॉप देने के लिए कहीं मान लिया 5 किलो राशन का शगुफा फेंक देती है, मान लिया कहीं सरकार कोई अलग पेंशन का शगुफा फेंक देती है, यानी कि जनता पे
जब कोई आंदोलन समाज के लोग, हमारे लोग, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग जब कोई मजबूत आंदोलन करते हैं, सरकार को चुनौतियाँ देते हैं, तो सरकार जनता के सामने कुछ न कुछ एक टुकड़ा फेंक देती है, जिसमें हमारी जो है जनता और तमाम लोग जो है थोड़ा टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। तो लोग आप लोगों के ऊपर निरंतर आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक जातीय राजनीति करते हैं। जिला पंचायत सदस्य में आप लोगों को देखा गया चुनाव में, आप लोग एसटी समाज में या फिर मुस्लिम समाज में केवल लोग मानने जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गलत बात है। ये विपक्ष के द्वारा या कुछ मतलब दोस्त दुश्मन के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूरे क्षेत्र में गए, सभी लोगों के पास गए, एससी, मुसलमान और तमाम ओबीसी, तमाम जितने मतलब जिस तरीके से भाई एक राजनेता करता आता चला आ रहा है बेहतरीन राजनीति, उस तरीके से हम लोगों ने भी सारे लोगों के पास आपके गाँव घाट क्षेत्र में कितना अब तक विकास किया गया? विकास तो देखिए आपके सामने है। पत्रकार महोदय, आप भी क्षेत्र के हैं और आप, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसा सवाल पूछा है। तो मतलब सवाल तो जवाब तो बनता ही है। आपको तो मालूम ही होगा, अच्छा काम हुआ है, रोड बने हैं, कई रोड बनाए गए हैं। पिछले जितने जिला पंचायत सदस्य आए अब तक जिन्होंने जो काम किया उससे कहीं ज़्यादा काम हुआ है और बड़े बड़े काम हुए हैं। अब उसके लिए अभी आपने कहा कि सरकार न शिक्षा पे ध्यान दे रही है, न रोजगार पे ध्यान दे रही है। आपने कहा कि केवल हमने रोड बनवाया है, लेकिन जब आप भी किसी पद पर हैं तो आप पद पर होते हुए अपने शिक्षा रोजगार पर ध्यान क्यों नहीं देते? देखिए पत्रकार महोदय, मैं एक सदस्य हूं और सदस्य को वित्तीय पावर होता नहीं है। सदस्य के पास ज़रूर लेटर होता है और लेटर के माध्यम से सरकारी कर्मचारी के पास या सरकारी दफ्तरों में हम लोग अपना बनाकर जो है उस पर लिख के अपने लेटर पैड पे हम लोगों ने कई मरतबा अवगत कराया। पीछे पढ़ के, चाहे आप शिक्षा विभाग में देख लीजिए, नहर विभाग में देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए या रोज़गार बेरोज़गार मेले में देख लीजिए, हम लोगों ने अवगत कराया लोगों को। अब उस पर भाई जिनके पास वित्तीय पावर है वो ना काम कर पाएँ, ना करें, या सरकारें ना चाहती हैं कि हम काम करें, काम करेंगे तो लोग मतलब लोगों को फ़ायदा होगा, तो मतलब सरकारें नहीं चाहती हैं काम करने के लिए, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो एक सदस्य हैं। क्षेत्रीय जनता कितनी खुश है, कितनी लगाव? क्षेत्रीय जनता तो हमारी माशाल्लाह बहुत खुश है, बहुत खुश है, लगाव काफ़ी रखती है, दुआओं में आशीर्वाद में याद करती रहती है। क्योंकि उसका कारण है कि हम लोग जो है क्षेत्र की जनता और तमाम जनता के सुख दुख में टाइम से ना सही अबेर सवेरी सही लेकिन पहुंचते हैं, तो पहुंचते हैं हम लोग, तो इसीलिए भाई खुश है, लगाव रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप क्षेत्र की जनता का विकास नहीं हुआ लेकिन आपका विकास हो गया। आप पहले मोटरसाइकिल से चलते थे, आप 4 व्हीलर से चलते, ऐसा हमारा सवाल नहीं क्षेत्रीय जनता का। नहीं पत्रकार महोदय, विकास तो बीजेपी वालों का हुआ है, हम लोगों का क्या हुआ विकास? अब बताइए, एक छोटी सी अगर जनता ही ने अगर अपनी प्यार मोहब्बत से हमको एक छोटा सा तोहफा के रूप में अगर दे दिया तो उसमें क्या किया जाए? उसमें तो भाई, और मोटरसाइकिल क्या, इससे पहले देखेंगे हम साइकिल से चलते थे, उससे पहले देखेंगे हम पैदल चलते थे। तो ये तो वक्त के साथ साथ पत्रकार महोदय चेंज होता रहता है। बाकी विकास तो सिर्फ बीजेपी वालों का हुआ है, अडानी अंबानी ग्रुप का हुआ है, बाकी और किसी। आपने कहा कि आपको ये सरकार मिली, जिस सरकार ने आपका इतना विकास किया, आप उस सरकार के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे? 2024 का चुनाव तो भाई जिस तरीके से पार्टी संगठन के लोग तय करेंगे, उतारेंगे मैदान में, तो सरकार हो या गैर सरकार हो, सबके खिलाफ लड़ा जाएगा। भाई खिलाफ की बात नहीं है, हर पार्टी हर संगठन चाहता है कि हम एक इलेक्शन लड़ें, हम अच्छा प्रदर्शन करें, हम और हमारी पार्टी आगे जाए। तो हम किसी के ऊपर टिप्पणी ना करते हुए या किसी का मुखालिफत ना करते हुए हम लोग अपनी बात करते हैं, अपनी जनता की बात करते हैं, अपनी जनता के हित में काम करते हैं। जनता खुश रहेगी, हम खुश रहेंगे, जनता नाराज़ रहेगी तो हमको दुख रहेगा। आपने कहा कि दलित पर मुस्लिम पर आज देखा जा रहा अत्याचार हो रहा है, यदि आपकी सरकार बनती है या फिर आप सत्ता में आते हैं तो कैसे निपटेंगे? यदि सरकार आई तो जिस तरीके से, देखिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा और संविधान को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। हमारी सरकार अगर आए, और बताते हैं बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान हैं, बताते हैं कि भारतीय संविधान को अगर 24 घंटे के लिए पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए तो इस मुल्क से बेरोजगारी और
अशिक्षा ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी सरकार अगर बनती है, वजूद में आती है, तो पूरी तरीके से भारतीय संविधान को लागू करके बेरोजगारी और गरीबी और अशिक्षता को ख़त्म करने का काम किया जाए। आपके जिले में तमाम पार्टी व संगठन हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कारण रहा कि आपने केवल भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को ही चुना? देखिए पत्रकार महोदय, प्यार मोहब्बत और विश्वास जहाँ मिलता है आदमी वहीं जुड़ता है, सच्चाई है ये। हम लोगों ने बहुत पहले से ये मन बनाया था, तकरीबन 2016 में हम लोगों ने ज्वाइन किया भीम आर्मी, और भीम आर्मी के साथ उसी कड़ी में हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा। तो हमें विश्वास मिला लोगों का, हमें प्यार मिला, सहयोग मिला, इज़्ज़त मिली, और हमने भी वही चाहा कि हम भी किसी को इज़्ज़त दें, प्यार दें, हम इंसान को एक मान्यता दें, एक सामान्यता दें, भेदभाव को ख़त्म करें। तो ये चीज़ हमको तलाश थी और हमको मिल गया, तो हमने वहाँ पे शिफ्ट हो गए। इस तरीके से देखा जाता है कुछ लोग आपके जिले जनपद के जो सांसद भी हैं, उनको लोग कहते हैं वो विकास पुरुष। तो आप विकास पुरुष के सामने किस तरीके से चुनाव करें? और विकास पुरुष हैं तो भाई वो तो कागज़ में हैं, और या मतलब कुछ चंद लोगों के दिलों में हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने की बात है, लोग क्या से क्या कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन करना और कहने में बड़ा फ़र्क है। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे और उनको क्या करेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और जनता को बधाई देता हूं और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं अपनी जनता से, अपने तमाम जनता से मैं अपील करूंगा कि आप भी आने वाले समय में वोट अगर डालें तो अपने वोट को ख़रीद और बेचकर ना डालें। ईमानदारी के साथ अपने वोट को सही दिशा में आप लोग ले जाएं, ताकि आने वाले समय में परिवर्तन हो और बेहतरीन सरकार हो, और जिससे सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। जो नारा किसी ने दिया है उस पर अमल नहीं हुआ, तो आने वाले कल में, आने वाले समय में उस पर अमल हो, सबका साथ सबका विकास हो, और सबका साथ सबका विकास होगा तभी जाके हमारा मुल्क जो है तरक्की करेगा। कुछ खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंदिर पर धरना प्रदर्शन में बैठे, लेकिन प्रशासन के द्वारा देखा गया उन्हें जबरन हटाया गया, तो उसको लेकर आप क्या? अब ये तो भाई जिस तरीके से प्रशासन के लोग जबरन हटा दिए, वो तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को मांग रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन अब कहीं तानाशाही चल रही है तो उसका क्या जवाब है? अब तानाशाही के माध्यम से कुछ भी कर दे शासन प्रशासन, और शासन प्रशासन देखिए उसमें वो क्या करे, वो उसके भी हाथ बंधे रहते हैं। ये सत्ताधारी जो होते हैं, तानाशाही तो सत्ताधारी नेता करते हैं ना, वो तो उनके आदेश के पालन करते हैं, और जिस तरीके से उनको दिशा निर्देश मिलता है उस तरीके से वो जो है काम करते हैं। लगभग 6 महीने के अंदर एक ऐसी घटना आई थी जिससे सभी लोगों को दिल दहल गया था। राजस्थान में घटना हुआ था कि नासिर और जुबेर नाम के बच्चे उन्हें जिंदा जलाया। देखिए पत्रकार महोदय, पिछले 2014 के बाद से ये घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी, और ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई, काफ़ी निंदनीय हैं ये सारी चीज़ें। देखिए इस तरीके से परिवार में कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग परेशान हो जाते हैं। और जो कि अगर समानता की बात करें किसी भी इंसान से, मतलब एक गया से गया, गुजरा से गुजरा इंसान, अगर उससे पूछ लिया जाए कि क्या ये सही है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये सही है, हर आदमी कहेंगे ये गलत है। लेकिन वक्ती तौर पे पता नहीं कौन से लोग हैं जो ऐसी वारदात, ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। शायद उनके पास माँ बाप नहीं, या साहिब औलाद नहीं, या उनके बच्चे नहीं हैं। मैं क्या, लोग हैरान हैं कि मतलब ऐसा करने वाले कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से करके चले जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो आतंकवादी का रूप, दूसरा रूप यही लोग हैं जो इस तरीके की घटना देते हैं। जिस तरीके से देखा जाए आप लोकसभा चुनाव लड़ने का मूड बना लिए हैं, तो आपके चुनाव मुद्दे क्या हैं? अब मूड तो देखिए पत्रकार महोदय, हमारे बनाने से नहीं कुछ होने वाला है। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, जिला अध्यक्ष हमारे महोदय हैं। अगर ऐसे सारे लोगों की सहमति बनी तो उस पर जो भी रणनीति आएगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, जिस तरीके से बस्ती जनपद में कुछ नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, शिक्षा और गंदगी जिस तरीके से फैली हुई है, तो उस गंदगी को, उस जो अशिक्षा को दूर किया जाएगा, गंदगी को ख़त्म करने का काम किया जाएगा, और समानता लाने की बात रखी जाएगी लोगों के सामने। यही सारे मुद्दे होते हैं जो हर इंसान के मुद्दे होते हैं, वही हमारे भी मुद्दे हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे पास?
आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यही कहना चाहते हैं आपको, और क्या कहें। ठीक है।